जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम सुनते हैं भादुड़ तीज की कथा, यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसका बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख देती। चौथ माता के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 लड्डू बनाती। एक लड्डू गणेश जी महाराज को चढ़ाती, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती और एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खा लेती। एक चौथ माता के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया और वह चूरमे के लड्डू बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज चूरमे के लड्डू क्यों बना रही हो, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, पर तेरी माँ तो चारों चौथ पर चूरमे के लड्डू बनाती है। और उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज़ चूरमे के लड्डू बनाती है? मैं इतनी मेहनत करके कमाता हूँ और तुम ऐसे उड़ाती हो। बुढ़िया माई बोली कि मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। उसका बेटा बोला, या तो तू मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को भी नहीं। बेटा गुस्सा करके घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि तू जा तो रहा है, पर मेरे हाथ में से ये आखा लेते जा। जहाँ भी संकट आए तो इसे पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुँचा ही था, उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं भी रास्ता नहीं मिला तो आखा पूर कर चौथ माता को अगर सच्ची है तो रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा, उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह आखा पूर कर बोला, हे चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और वह जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला, जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था और वह एक बुढ़िया माई के पास गया और वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और चूरमे के लड्डू बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक बेटा है, उसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसके लिए चूरमे के लड्डू बना रही हूँ। तब वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे ये लड्डू खिला दे और मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। बुढ़िया माई ने उसको लड्डू खिला दिए। अगले दिन राजा का संदेश आया। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। अब राजा के सैनिक उसे जाकर अलाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया। चौथ माता से विनती करता है कि हे चौथ माता आप मेरा संकट टालना। अलाव चुनकर उसमें आग लगा दी गई। एक दिन में ही अलाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। और वहाँ एक जमींदारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू के एक कंकड़ उछलकर उस बर्तनों में जा टकराया। जमींदारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका अलाव तो पक गया। तब राजा ने सोचा कि अलाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में कैसे पक गया। तो जब जाकर देखा तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन भूत प्रेत है। फिर वह बोला कि डरो मत, तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग गए थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बचा? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे तो चौथ माता ने बचाया है। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पे जंजीरों से बांध दिए। और राजा ने कहा कि यदि यह जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया। चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता अब तू ही मेरी लाज बचाना। जब सांकल खुलकर राजा के बंद गई तो राजा ने ये सब देखा तो बोला, तेरी चौथ माता तो सच्ची है। अब राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से करने का निश्चय कर लिया और उस लड़के से विवाह संपन्न कर दिया। उनको बहुत सारा धन, हाथी, घोड़े, दास दासियाँ,
हीरे मोती देकर उसको विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर उसकी माँ से कहा कि तेरे बेटे बहू आ गए। यह सुनकर वह बुढ़िया माँ खुशी से नाच उठी और चौथ माता को नमन करने लगी और उसका बेटा घर आकर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ता है और अपनी माँ से कहने लगा कि यह सब तेरी चौथ माता की व्रत की वजह से हुआ है। इसके बाद उस राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत पूजन करें, 12 महीनों की चौथ का व्रत करे। अगर आपसे 12 महीनों की चौथ का व्रत ना रहे तो 4 चौथ अवश्य करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माँ और उसके बेटे पर टूटी वैसे सब पर टूटना। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनने वाले को और कहानी हुंकारा भरने वाले को सब पर पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए सुनते हैं बहुला चौथ की व्रत कथा। जब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण रूप में अवतार हुआ था तब इसकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया। अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तब भगवान शेर रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे छोड़ दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म का वादा ले रखा था, भी मैं अवश्य आऊंगी। बहुला ने वादे से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने वास्तविक रूप में आकर बहुला से कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की सुंदर कथा। एक बार गणेश भगवान का जन्मदिन था। उन्हें एक भक्त के घर पर रात के खाने के लिए बुलाया गया था। गणेश जी ने काफ़ी भोजन ग्रहण किया और चूहे पर बैठकर वापस लौटने लगे, लेकिन एक सांप ने उसका रास्ता काट दिया। सांप को देखकर चूहा डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। चूहे के ऐसा करने पर गणेश जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए, क्योंकि उन्होंने रात के खाने पर बहुत अधिक खा लिया था। इसी कारणवश उसने गिरते ही उनका पेट फट गया। यह देख वह चंदा मामा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह देखकर गणेश जी को बहुत अपमान महसूस हुआ। गुस्से में उन्होंने सांप को पकड़कर अपने पेट के चारों ओर बांध दिया। फिर उन्होंने चंदा मामा का पीछा करना शुरू किया। चंदा मामा गणेश जी के क्रोध से बचने के लिए भाग खड़े हुए। इसी तरह से चंदा मामा ने गणेश जी का पीछा छुड़ा लिया। अपने महल में जाकर छिप गए, लेकिन गणेश जी वहाँ भी पहुँच गए। महल के बाहर चंदा मामा का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने गुस्से में आकर कभी न कभी तो बाहर आएगा कहकर बाहर बैठे रहे और तब मैं पकड़ लूँगा। थोड़ी ही देर में जब चांद डर के मारे बाहर नहीं आए तो बाहर एक तरफ बहुत अंधेरा हो गया। धरती लोक पर बहुत उथल पुथल मच गई। सभी देवता गणेश जी के पास गए और चांद को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। फिर किसी तरह गणेश जी मान गए। गणेश भगवान ने चंदा मामा को श्राप दिया कि तुम एक चोर की तरह घर में छिपे हो, इसलिए कोई भी मेरे जन्मदिन के दिन तुम्हें देखेगा तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। इसी कारण लोग गणेश चतुर्थी पर चांद को नहीं देखते। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।